हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ दोस्तों, कैलेंडर का टॉपिक हमारा चल रहा है। कल मैंने कैलेंडर पे एक वीडियो बनाई थी दोस्तों। पहली जो हमारा पार्ट था वो आपने देख लिया होगा, नहीं देखा दोस्तों देख लीजिए। नहीं तो आज देखिए कैलेंडर के जो क्वेश्चन है मैं आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ हम देखें, कल हमने देखा था एक सिंपल डेट दे दी गई, जैसे कि हमें जो देगा 14 जुलाई 2023 को क्या वार था, मतलब इस तरीके से, या फिर 26 जनवरी 1950 को क्या वार था, इस तरीके से हमें निकालना होता था। तो हम उसे किस तरीके से निकालेंगे वो मैंने बता चुका हूँ पहली वीडियो में। तो देखिए अब अगली वीडियो की बात करता हूँ। दूसरा पार्ट मैंने इस वीडियो को बनाया है, जिसमें कि हमें अगर हमें डेट दे दी जाए या फिर तारीख दे दी जाए और हमें कहा जाए कि इस दिन ये वार है, तो दूसरे दिन हमें दूसरी तारीख महीना या फिर दूसरा साल में पूछा जाए कि इस दिन क्या वार होगा, मतलब कौन सा दिन इस दिन होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ठीक है। आज की वीडियो में इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, 14 जुलाई को मंगलवार है, तो 24 अक्टूबर को कौन सा वार होगा, मतलब कौन सा दिन होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। अभी सन हमें नहीं दिया हुआ, अगर सन हमें देता तो सन भी बढ़ाते, नहीं तो अगर हमें जैसे दिया हुआ है 14 जुलाई को मंगलवार है, तो 24 जो आपकी 24 अक्टूबर है, इसको क्या वार हुआ। देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोगों के सामने कभी आए तो सबसे पहले जुलाई के बाद देखिए कितने महीने इसमें आते हैं आगे। क्योंकि जुलाई का जो महीना है दोस्तों, जुलाई के महीने 14 तो हमारे हो चुके हैं, ठीक है। 14 दिन हमारे निकल गए। 14 दिन के बाद देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ, अगर आपको पता लगाना है कौन सा महीना 30 का है कौन सा 31 का है, तो आप हाथ पे देख के बता सकते हो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जुलाई आपका यहाँ ऊपर आया तो 31 का महीना होगा, ठीक है। 31 का हो जाएगा। ये तो 31 में से 14 आपका कम हो गया, क्योंकि 14 दिन तो जुलाई के निकल चुके हैं, ठीक है। 14 दिन निकल चुके हैं, तो 31 में से दिन कितने बचे, 14 के बाद 11, ये हो गया आपका। तो 4 6 7 और बचा 3 2 17। तो देखिए 14 दिन निकल चुके हैं, तो बचे इसके 17 दिन। 17 दिन हमारे बचे हुए हैं, किसके किसके 17 दिन बचे हुए हैं, जुलाई के, ठीक है। तो जुलाई के 17 दिन यहाँ पर बचे हुए हैं, इसको काट देंगे तो 17 दिन जुलाई के बच गए अभी हमारे। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आगे, ठीक है। 17 के बाद जुलाई के बाद जुलाई, फिर जून, जुलाई के बाद अगस्त आपका आ गया। अगस्त आपका 31 का होगा। अगस्त हमारा 31 का गया पूरा, ठीक है, वो भी हो गया। अगस्त के बाद दोस्तों क्या आएगा, सितंबर आएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। तो आप देखोगे, मैं बता चुका हूँ आपको, पता लगा सकते हो आप यहाँ से कौन जो महीना ऊपर आता है वो पता लग जाएगा, 30 का है कि 31 का है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई आपका 31 का था। जुलाई के बाद अगस्त आपका 31 का हो गया। सितंबर आपका 30 का होगा, ठीक है। सितंबर आपका 30 का हो गया, ये पूरा महीना है। उसके बाद फिर आपका जो 24 अक्टूबर आएगा, इसके 24वां दिन यहाँ पर पूछा गया है कि इसके दिन क्या वार होगा, ठीक है। तो इसके भी 24 दिन है, तो इसके भी 24 दिन आपके काउंट हो जाएंगे। अब आप देखोगे इन सबको दिन को ऐड करके 7 से काट दीजिए, या फिर इनके 1 बाय 1 7 से काट लेते हैं, जो शेष पर बचता रहेगा वो हम आगे लिखते रहेंगे सीधे सीधे, या जोड़ के 7 से काट लीजिए। पहले जोड़ ही देते हैं सीधे, तो इनको आप जोड़ोगे कितना आएगा, 7 और 1 8, 8 4 आपका 12, 12 का 2 हासिल 1, 12 का 2 हासिल 1 हो गया। और 3 और 1 4, 4 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ठीक है। 102 दिन हो गए। अब 102 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हफ्ते के दिन है, हफ्ते के 7 दिन हो जाएंगे। 7 दिन होने के बाद पता लग जाएगा कितने इसमें टोटल हफ्ते आए, ठीक है। हफ्ते कितने आए, कितने दिन बचे हमारे, ठीक है, पता लग जाएगा 7 से डिवाइड करने के बाद। ये एक हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं ना, तो 7 एकम 7, 3 32, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बचा, सिर्फ 1 12 4, आपका 4 शेष बच जाता है यहाँ पर। तो इसका मतलब इन दोनों इसके बीच में जो हमारे 14 जुलाई और 24 जुलाई अक्टूबर के बीच में, मतलब 14 जुलाई और 14 अक्टूबर के बीच में 14 हफ्ते आ गए। 14 हफ्ते और 4 दिन है, ठीक है। तो 4 दिन है, हफ्ते तो पूरे पूरे हो गए, उस जो इस दिन हफ्ते पूरे पूरे हो गए, तो हफ्ते के बाद 4 दिन और आगे बढ़ेंगे, तब हमारा मंगलवार के बाद 4 दिन आगे बढ़ाएंगे। तो क्या होगा दोस्तों, मंगल के बाद क्या होगा, 4 दिन आप आगे बढ़ाओगे तो +4 कर दोगे। मंगल के बाद क्या आता है दोस्तों, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, तो 4 चौथा दिन आपका शनिवार हो जाएगा। तो इसका मतलब शनिवार है, तो इसका मतलब 24 अक्टूबर को आपका क्या दिन होगा, 24 अक्टूबर को क्या दिन होगा हमारा,
शनिवार हो जाएगा। ठीक है, आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो इसी तरीके से करना है। अब देखिए धीरे धीरे साल भी बताता हूँ कि कैसे आपको साल के वाले क्वेश्चन भी करने हैं इसमें। ये तो सिर्फ इसीलिए था, अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आता है, कभी शॉर्ट में क्वेश्चन आता है तो सिर्फ कभी कभी क्या होता है तारीख के पढ़ा देता है और सर में आपको नहीं बताता। ये तो सिर्फ एक वो था जिस दिन की जो सन हमारा सेम था। ठीक है, सन हमारा सेम था, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखिए अगर क्या होगा, इसमें थोड़ा सा बिठा देते हैं इतना। अब दोस्तों अब क्या होगा, हमें अगर सन दे दिया जाए, सन देने के बाद भी पूछा जाए, जैसे कि यदि आपका 3/4/2012 को, ठीक है, 3/4/2012 को, मतलब कि 4 को क्या, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 3 अप्रैल 2012 को मंगलवार ही लेते हैं, चलो मंगलवार है। और क्या बोलते हैं उसको फिर, तो 4 और 9 कर दीजिए 2014, ठीक है, को क्या वार होगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, साल भी चेंज हो गया, महीना भी चेंज हो गया और आपके दिन भी चेंज हो गए, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करोगे, देखिए बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, यहाँ पर देखिए 3 दिन है, ठीक है, 3 दिन दिए हुए हैं 2012। अब साल चेंज होगा, साल चेंज होने के लिए एक बात का ध्यान रखना होगा आपको, जब साल चेंज होता है, ठीक है, तो एक साल 365 दिन का होता है, पर 365 दिन का होता है। अगर लीप ईयर अगर हमारा आ जाता है, लीप ईयर जो हमारा होता है, तो वो जो हमारा लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होते हैं। और 366 लीप ईयर का मतलब क्या होता है, जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, जो साल वही साल लीप ईयर आता है। तो यहाँ पर आप 2012 को देखोगे तो ये लीप ईयर तो है, पर इसकी जो फरवरी है दोस्तों वो निकल चुकी है, फरवरी हमारी निकल चुकी है, इसलिए फरवरी इसमें लीप ईयर के बाद की बात हो रही है, तो लीप ईयर से कोई मतलब नहीं। तो एक साल में अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा एक और नंबर बचता है, ठीक है, एक शेष बचता है 7 से डिवाइड करने के बाद। 7 से डिवाइड करने के बाद एक शेष बचेगा, तो इसका मतलब कि एक साल अगर आगे बढ़ा तो उसका एक और काउंट होगा। अगर लीप ईयर आता है तो उसमें दो दिन ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो आज का मतलब कि जो ये हमारा 3/4/2012 है, तो 3/4/2014 करने के लिए, सॉरी 2014 करने के लिए इसमें सिर्फ हमें 12 का और एक 13 का दिन बढ़ाना होगा, मतलब 2 इसमें हमारे दिन बढ़ जाएंगे, +2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, ये +2 हो जाएगा। +2 दिन मतलब मंगलवार के बाद +2 करोगे आप, बुध और बृहस्पति। इसका मतलब कि जो 3/4/2014 का होगा, इसका +2 करने के बाद मंगलवार के बाद बुध और बृहस्पतिवार, मतलब बृहस्पतिवार होगा, ठीक है, बृहस्पतिवार होगा। या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, या फिर लास्ट में ही जोड़ लीजिएगा, वरना 2 ऐड हो गया साल की वजह से, ठीक है। अब महीने तो आपका ये भी 4 है, ये भी 4 है, महीना आपका सेम है, महीना में कुछ नहीं बढ़ना, कुछ नहीं घटना, ठीक है। वो सॉरी यहाँ पर 4 है, मतलब यहाँ पर साल चेंज है, तो दिन महीने भी चेंज है, इसमें 9 है, मतलब सेम आ गया, पर ये 9 है। तो 4 के बाद कौन सा महीना आता है देखना ही पड़ेगा आपको, ये 9 तक। अब 4 के बाद आप 9 तक चलोगे तो कौन सा महीना चलेगा 4 के बाद, 1 2 3 4 5, पांचवा आपका 31 का आ जाएगा, 5 प्लस छठा प्लस सातवां प्लस 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 9वें के जो आपके 9वें के हमारे 4 दिन हमारे 9 के चलेंगे, ठीक है, 4 दिन 9 के भी चलेंगे। मतलब कि जो आपकी यह है दोस्तों फरवरी है, मतलब वो क्या चौथा महीना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई के बाद जो आपका यहाँ से चला है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, मई के बाद मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो मतलब यहाँ के बाद 5, देखिए 5वें महीने से मैंने गिना था, तो क्या होगा दोस्तों 5वां महीना ये आपका ये आ गया, चौथा 1 2 3 4 5, छठा 30, सातवां 31, आठवां फिर 31, फिर 9वें के 4 दिन है, ठीक है, 4 दिन 9वें के हैं। पर इसके देखिए यहाँ पर जो 4 दिन, इसके जो 3 दिन है, इस महीने के कितने दिन बचे, 3 दिन के बाद यहाँ तक आने के लिए 3 दिन तो यहाँ निकल गए, 30 में से 3 दिन निकल गए, तो कितने दिन बचे,
27 दिन इसके बचे अभी, ठीक है। 27 दिन इसके बचे। 27 दिन किसके बचे? यहाँ इस महीने के बचे भी, जो चौथा महीना है। चौथे महीने के 27 दिन बचे। अगले महीने का 31, फिर 30, फिर 31 और इस महीने के दोस्तों 4 दिन भी बच रहे हैं हमारे, ठीक है। तो इस महीने के आपको 4 दिन भी बच रहे हैं, तो इन सबको आप जोड़ लोगे। इन सबको जोड़ने से बेटर रहेगा, मैं सीधे सीधे देख लूंगा किस महीने में कितना कितना और बच रहा है, तो या फिर मैं सबको जोड़ दूंगा। पर इसमें एक +2 भी मुझे जोड़ना होगा, जो मेरा +2 ये बच रहा था। या फिर मैं यहाँ से सीधा बृहस्पतिवार से, अगर यहाँ से करना है तो डायरेक्ट मंगलवार लेना है तो, या फिर मैंने बृहस्पतिवार से लूंगा इस तारीख को, तो बृहस्पतिवार के बाद मुझे 2 ऐड नहीं करूंगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, बृहस्पतिवार से ले लेंगे आगे। तो इसको आप जोड़ते सबको 7 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखिए 7 और 1 8 9 10 14, 14 का 4 आपका हो गया, ठीक है। 14 का 4 आपका हो गया। अब जोड़ लीजिए फिर आगे के, हासिल 1 हो गया 14 का 4 में, 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 1 19, ठीक है। तो ये आपका हो गया 19/4। अब इसकी डिवाइड कर दीजिए 7 से। 7 194, शायद इसके भाग दे दोगे तो कितना आएगा? 7 त्रिक 7 7 दूनी 14, ठीक है। 5 बता 7 त्रिक 7 7 दूनी 14, 7 तिया 21 7 चौका 28 7 पंजे 35 7 सत्ते 49 7 अठे 56 7 9 63, मतलब 7 त्रिक 7 7 दूनी 14 7 तिया 21 7 चौका 28 7 पंजे 35 7 सत्ते 49। तो इसको मतलब 7 सत्ते 49, यही इसका। तो इसमें से आप घटाओगे, हासिल किया जाएगा 14। 14 में से आपका 9 गया, कितना बचता है? कितना बचा? मेरा 5 बच गया, ठीक है। इसका मतलब कि 5 आपका शेषफल बच गया। यहाँ पर आपका 2 है, ठीक है। 2 है, अगर यहाँ बृहस्पति से लोगे तो 5 बढ़ाना पड़ेगा, पर मैं इस 2 को भी इसमें ऐड कर देता हूँ। 5 + 2 अगर मैं कर दूं तो मेरा कितना हो गया? 5 और 2 7 हो गया। 5 और 2 7 हो गया। 7 से 7 पूरा डिवाइड होने के बाद कुछ भी नहीं बचता आपका, एक ही दिन बचेगा, मतलब पूरा कट गया, एक ही दिन बच गया आपका। तो अब ये सिर्फ यहाँ से मंगलवार से आपको एक ही दिन आगे बढ़ाना है, या फिर बृहस्पतिवार से आप 5 दिन आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है। बृहस्पतिवार से 5 दिन आगे बढ़ाऊंगा तो मेरा ये आ जाएगा, या फिर इससे एक दिन आगे बढ़ा दीजिएगा मंगलवार से, क्योंकि मैंने इसमें जोड़ भी दिया। 2 भी मैंने यहाँ जोड़ दिया, ये वाला जो 2 आगे बढ़ाया था बृहस्पतिवार वाला, वो मैंने यहाँ जोड़ दिया। ये 2 क्यों बढ़ा था? हमारा साल की वजह से, साल की वजह से हमारा 2 आगे बढ़ा था, ठीक है। तो आपका 1 आ जाएगा सीधे सीधे। तो मंगल के बाद क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा आपका। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? बुधवार मेरा इसका आंसर आ जाएगा। अगर कभी भी ऐसे डेट भी चेंज हो गया हो, महीना भी चेंज हो गया हो, तारीख भी चेंज हो गई हो, तो सीधे सीधे आपको इस तरीके से इसका क्वेश्चन आंसर निकालना है। कैसे? पहले आप साल देख लीजिए, साल कितने बढ़ रहा है। अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में 2 नंबर ऐड होते हैं, जो मैंने यहाँ जोड़े थे। और तारीख आपको देखना पड़ेगा, महीना अगर चेंज है तो महीने वाइज महीने की जैसे चेंज होता रहेगा। 30 31 को कौन सा महीना आएगा, इस तरीके से आपको देखना होगा। और डेट का हिसाब देखना होगा आपको। अगर सेम डेट अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, तो अगर सेम डेट नहीं है तो दोस्तों यहाँ से जो इसके दिन बचते हैं पहले वाले के, वो दिन लेने हैं, और इसके 4 दिन जो वो लास्ट में ले लेने, ठीक है। ये क्वेश्चन था, समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन मैं ऐसे ही बताता हूँ आपको एक और। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग के सामने है एक क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? देखिए 1900 जो आपकी डेट है वो अगर सेम दे दी जाए, जैसे कि 22 जून है तो और 22 जून है, ठीक है, और सिर्फ पीछे के सन चेंज कर दी जाए, तो सबसे सरल यही क्वेश्चन होता है। क्यों? सिर्फ पीछे के सन चेंज हुए। 1992 के बाद 1900 कितने सन चेंज हुए? 1992 के बाद 93 94 95 96 4 सन चेंज हुए, ठीक है। तो 4 सन चेंज हुए, तो आपको इसमें चारों में ये पता लगाना है कि लीप ईयर कौन सा सन आया, लीप ईयर कौन सा सन आया, ठीक है। लीप ईयर में कैसे आप पता लगाओगे? 4 से भाग देके कि कौन किस में 4 से भाग जाएगा। कैसे? पहले इसमें आप दे दीजिए 1994 में आप दे दीजिए, ठीक है। इसमें आप 2 को 4 से भाग नहीं गया तो अगले एक बार जाएगा। 4 एकम 4 4 चौक 16 हो गया, ठीक है। 4 चौक 16 आपका हुआ, 3 बचा 29, और 4 पंजे 4 एकम 4 4 3 8 4 3 12 4 चौक 16 4 पंजे 20 4 पंजे 20 और 4 9 36, मतलब 4 9 आपका 36 हो गया, ठीक है। 4 9 36 हो गया, और कितना बचा? 3 बचा, ठीक है। 1 9 आपका यहाँ पर आ गया था, और 1 9 यहाँ पर आ गया, कितना बचा? 2 बचा, ठीक है। 2 बच गया, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 4 पंजे 20, और मतलब 8 चौक 8 मान 16 8 चौक 32, ठीक है। 8 चौक 32,
यहाँ देखोगे आप 8 चौक 32, तो आपका पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब कि आपका यही लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब यही, ये भी आपका लीप ईयर हो जाएगा यहाँ पर। तो ठीक है दोस्तों, तो आपका एक ये यहाँ पर लीप ईयर भी आ गया। इसमें पूरा पूरा बराबर जा रहा है तो इसका मतलब ये एक लीप ईयर हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसके बीच में लेकिन यहाँ पर तो एक है तो 4 इसमें साल है। ठीक है, 4 साल है तो इसका भाग भी आपका पूरा पूरा से डिवाइड हो जाएगा। पर यहाँ पर आपका इसका लीप ईयर से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो आपकी जून है, जून से बात हो रही है, मतलब फरवरी का फायदा होता है। फरवरी का महीना निकल चुका है, और जून के बाद की बात होती है। तो यहाँ पर बहुत सोचने वाली बात है। ये जो आपका इस वाले में जो आपका लीप ईयर है, ये सन, इस सन में आपका यहाँ पर इस सन की फरवरी इसमें ऐड होगी, तो इसका मतलब 4 तो आपके जो हमारे एक एक नंबर ये है 1992 का एक और नंबर आएगा। 1992 में एक और नंबर आ जाएगा। 365 से डिवाइड करोगे तो एक आ जाएगा। एक क्या आएगा दोस्तों, एक नंबर मतलब इसके 365 दिन होंगे। ठीक है, 365 दिन को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो एक बचता है। 7 से डिवाइड करने के बाद एक बचता है, तो वो नंबर यहाँ पर आ गया इसका। ठीक है, इस साल का। और उसके बाद 1993 और 1994, 1995, 1996 जिसकी बात हो रही है। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो 5 साल इसकी आपकी बात होगी। यहाँ पर इसी चीज को आपको देखना है जो ऑड नंबर हमारा है यहाँ। तो ऑड नंबर आपका जो किस तरीके से ऑड नंबर चल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 96 की बात नहीं होगी, क्योंकि ये अभी चल रहा है, इसकी बात हो रही है, इसी के बीच में काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखोगे आप इन सब का एक एक नंबर ले लेंगे, एक एक और नंबर। अब जिसकी बात चल रही है इसके तो एक और नंबर एक और हो जाएगा। क्यों, इसमें जो उसकी फरवरी के कारण। ठीक है, तो प्लस एक और नंबर और हो जाएगा इसका। तो कितने हो जाएंगे, 4 और 1, 5 और नंबर हो गए। 5 और नंबर हो गए, मतलब मंगलवार के बाद जब आप 5 आगे बढ़ाओगे तो वो आपका 22 जून 1996 को वही बार होगा। कब, कौन सा बार, जिसमें आप 5 बढ़ा दोगे मंगल के बाद। क्या, बुध बृहस्पति शुक्र शनि इतवार या फिर रविवार, तो आपका रविवार होगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं होता है। इन क्वेश्चन में आराम से आप कर सकते हो। ठीक है ना, सिर्फ क्या आपको ऐड करना होता है, सिर्फ आपको यहाँ पर आपके दिन कितने हैं, तारीख कितनी है, यही आपको ऐड करना होता है। तो चलिए दोस्तों, ये इतने सरल क्वेश्चन है। अगर आप लोग नहीं कर पाते कोई क्वेश्चन ऐसा तो मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। नहीं तो दोस्तों आप इतनी आसानी करोगे क्वेश्चन हो जाते हैं, ये आप कर ही सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में इतना। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद।